बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बजट नशरियात में अरबा न्यूज़ की मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मईशत कई एतबार से नहीं, हर एतबार से उस सियासत से बहुत ज़्यादा अहम है जिसका तस्करा आप सारा साल सुनते हैं। अगरचे बज़ाहिर इस मौजू में उतना ज़्यादा स्पाइस नज़र नहीं आता है, लेकिन सियासतदान भी अगर आप देखें तो हर सियासतदान घूम फिर के दावा तो यही कर रहा होता है ना कि मेरा और आपका मयार ज़िंदगी बेहतर बनाएगा। यानी हर सियासतदान के भी दावे की बुनियाद मईशत ही होती है। हम वैसे भी एयरवाई न्यूज़ में कोशिश करते हैं कि जब बजट नशरियात या इस तरह के प्रोग्राम्स के साथ आएँ तो उसको बहुत सादा, सहल, आम फहम रखें। लेकिन वैसे भी एक आम आदमी को पाकिस्तान में मईशत का मतलब क्या है, इकॉनमी का मतलब क्या है, बजट का मतलब क्या है, वो समझ अच्छी तरह आ गई है। कुछ अरसे पहले शायद मुमकिन है कि वो उसको इस अंदाज से मईशत समझ में ना आती हो, लेकिन जब हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे से जो कुछ महंगाई का आलम हुआ है, अभी मई के महीने के फिगर्स रिकॉर्ड 38% इन्फ्लेशन। अब हो सकता है आम आदमी को शायद ये रिकॉर्ड 38% इन्फ्लेशन, CPI, फूड बास्केट, फूड इन्फ्लेशन, ये टर्म समझ में ना भी आते हो, तो भी जब वो पेट्रोल जो 50 रुपए 100 रुपए का वो बाइक की टंकी में डलवा के कुछ किलोमीटर गुजारा कर लेता था, जब वही गुजारा 400-500 रुपए में भी मुश्किल होने लगा तो आम आदमी को मईशत की समझ में आ गई। जब वो आटा जो 60 रुपए किलो आ जाता था, जब वो 130-140 रुपए किलो आया तो फिर आम आदमी को समझ में आ गई कि मईशत में, बजट में कुछ ऐसा ज़रूर है, बल्कि बहुत कुछ ऐसा ज़रूर है, बल्कि सब कुछ ऐसा है जो कि मुझे बहुत बराह रास्त इफेक्ट कर रहा है। जब घी 240 रुपए का 340, 440, 540 और फिर 600 टच कर गया तो आम आदमी को समझ में आ गया कि मईशत का मतलब क्या है और बजट का मतलब क्या है। आज हम नशरियात के आगाज़ में इस सेगमेंट में उसी आम आदमी के साथ हैं जिसके ही मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये सारा मैं कहने लगा था कि ड्रामा रचा हुआ है, लेकिन चले मैं नहीं कहता, लेकिन ये सारा आदादो शुमार का जो गोरख धंधा है वो इसी आम आदमी के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के दावों की बुनियाद पर है। तो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद यहाँ मेरे साथ स्टूडियोज़ में। इनसे पहले हम चलते हैं शुएब निज़ामी साहब जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनकी तरफ, ताकि वो हमें बता दें कि इस बजट में गवर्नमेंट ने सोचा क्या है, किस शोबे के लिए क्या सोचा है। ज़रा आसान अल्फाज में शुएब साहब से पूछते हैं, फिर ज़रा आम आदमी के लिए उस सब का मतलब क्या है जो शुएब साहब कह रहे हैं वो यहाँ स्टूडियो में डिस्कस करेंगे। शुएब अस्सलाम वालेकुम, बताइए बजट स्पीच तकरीबन कितने बजे एक्सपेक्टेड है और क्या कुछ खबरें बजट के हवाले से हों तो बताइएगा। जी, बजट तकरीर जो है वो 4 बजे कौमी असम्बली का सेशन है और 6 बजे जो है सेनेट का सेशन है। तो 4 बजे स्पीच शुरू होगी, 4, सवा 4 तक, 4:30 तक, और उसके बाद जो है साथ सेनेट पे भी पेश कर दिया जाएगा। चेयरमैन FBI जो 5:30 बजे FBI में जो टैक्सेस के हवाले से इकदाम हैं उनसे आगाह करेंगे। अब तक जो हमारी बातचीत हुई है, हुकूमत जो है फाइनेंस बिल में हमेशा कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कानून साजी ज़रूर करती है। जैसे IMF ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पेट्रोल के ऊपर लेवी है उसको 50 से बढ़ाकर 60 से 70 रुपए किया जाए, तो इसकी कानून साजी जो है वो कानून साजी पहले से हुई भी थी, लेकिन अब जो है उस कानून साजी को 50 से बढ़ाने की कानून साजी शायद इस फाइनेंस बिल में हो सकेगी। साथ साथ जो 2 इनकलाबी काम नज़र आते हैं वो ये कि जो पाकिस्तान में डॉलर को होल्ड करने वाले या गैर मुल्की करेंसियों को होल्ड करने वाले उनके खिलाफ, उन इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी, क्योंकि माजी में ऐसे इदारों के खिलाफ कानून साजी का कार्रवाई का कानून ही नहीं था। इसीलिए जो है वो बहुत सारे इदारे जो है एक्सचेंज कंपनीज और अफराद और इदारे जो है वो डॉलर होल्ड करने में मुलविस थे, लेकिन चूंकि कानून नहीं था इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकती थी। अब जो है वो इस पे जुर्माना भी होगा, कैद भी होगी। जी 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 वसीम साहब, मैं सुन रहा हूँ, आपको कंप्लीट कीजिए। अच्छा, इसमें जो है वो क्या है, तो साथ साथ जो है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको कंस्ट्रक्शन के अंदर बड़ी मराहत दी जा रही हैं। ख़ास तौर पे अगर वो पाकिस्तान में घर बनाते हैं तो उनके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसको आधा किया जा रहा है। इसी तरह वो उनकी जो रेंटल इनकम आती है, तो अगर वो 2 करोड़ सालाना से तक है तो उसके ऊपर फिक्स 10% जो है वो टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि यानी कि जो इनकम टैक्स की शरह है वो उसके ऊपर 30% या 35% आयद नहीं होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर फिक्स टैक्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर लागू होगा। जो यहाँ पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे और घर बनाएंगे उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो कम किया जाएगा। साथ साथ एक बड़ा अहम फैसला ये भी है कि जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो इनकम टैक्स की शिक है 236Y, उसमें जो है वो तजवीज़ है कि इसको बढ़ाया जाए और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो लोग डॉलर में या किसी और गैर मुल्की करेंसी में पेमेंट्स करते हैं उनके ऊपर जो टैक्स की शरह है वो 1% से बढ़ाकर 5% की जा रही है। और इसी तरह जो सुपर टैक्स की शरह है वो उसको भी कम करके 15 करोड़ से 20 करोड़ की जो 2% की सुपर टैक्स की शरह थी उसको 1% किया जा रहा है, जबकि जो 20 करोड़ सालाना से 50 करोड़ तक की सुपर टैक्स की शरह है उसके ऊपर जो है वो तकरीबन 10% की मुख्तलिफ जो है। अब आपसे दिन भर बात होती रही, आखिर में बात, चूंकि मैंने जरा स्टूडियो में लोगों को, तो
पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पीडीएल का 50 से बढ़ के 60 रुपए होने का की आसान उर्दू में तशरीह यही है ना कि आलमी मंडी में ऑयल की कीमतों के उतार चढ़ाव से कतई नजर जो मिनिमम हद है कि इतने का तो रहेगा ही पेट्रोल, वो अब एक हद से बढ़ के 5-10% उसमें इजाफा हो गया, 50 रुपए से बढ़ के 60 रुपए हो गई। अगर वो सस्ता भी हो जाए तो जो मिनिमम हद है कि ये तो रहना ही है, वो और बढ़ गया पैमाना। ये ठीक तशरीह की है मैंने आसान अल्फाज में। जी, इसका मकसद ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल की कीमतें कम होती हैं हाँ। तो हुकूमत जो रिलीफ पास ऑन कर रही होगी उसमें 10 रुपए या 20 रुपए रख सकेगी। जी, बस तो कोई ये ना इनकी कहे कीमत कि तो जनाब कम तो करेगी। सस्ता हो गया है, तो उसका जवाब ये कि पीडीएल तो बढ़ गई ना, 50 रुपए 60 रुपए हो गई है। तो ये है मसाइल। शुएब साहब और आपसे बात होती रहेगी। और साथ में एक हाथ जोड़ के गुजारिश, बड़ी अच्छी बात है कंस्ट्रक्शन में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को महारात दे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है ताकि मईशत का पहिया चले, माहौल भी साजगार बनाए। जब माजर के साथ जब माहौल ये होगा कि चूंकि मैं जब जाता हूँ तो वहाँ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के 100 पाकिस्तानियों की मैंने ये रुदात सुनी होगी कि आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कीजिए, वो गरीब वो लंदन में बैठा हुआ 10 साल कमाने के बाद यहाँ पर एक प्लॉट लेता है, उस प्लॉट पर झंडा लग जाता है किसी का, फिर उस पर कब्जा हो जाता है किसी का, फिर वो रुसवा होता है अपना प्लॉट खाली कराने के लिए, फिर वो अपना ही प्लॉट खाली कराने के लिए रिश्वत देता है और वो जलील हो जाता है उसके बाद। तो ये मुताल्लिका कानून साजी दीगर भी करें ताकि आम आदमी के हालात वाकई बेहतर हो, पाकिस्तान में बैठा हो या पाकिस्तान से बाहर रहने वाला पाकिस्तानी हो। सो मेरे साथ यहाँ जावेद अख्तर साहब है। जावेद अख्तर साहब आप टेलर हैं? जी, इसके अलावा मैं एक जगह शादी हॉल में मैनेजमेंट है, छोटे से हॉल के सरजानी में, बस वो देखता हूँ शाम को। अच्छा, बाकी दिन भर अपने सिलाई का काम करता हूँ ताकि घर का। और जावेद साहब से बात करते हैं। हमारे सारे साथ उस्मा कबल साहब, आप जॉब करती हैं, लाइब्रेरियन है जी, प्राइवेट स्कूल में जॉब, प्राइवेट स्कूल में लाइब्रेरियन है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बिल्की सादिक साहिबा हैं, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और हमारे साथ हैं समन साहब हैं, समन नहीं साहब स्टूडेंट भी हैं और जॉब भी करती हैं, थैंक यू वेरी मच समन, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब ये कितनी आमदन हो जाती है तकरीबन, अगर आपको अपने एहसास से बताने में कोई एतराज ना हो अपनी आमदन बताने, ताकि हम समझे जरा कि आम आदमी के लिए बजट का क्या मतलब है। देखिए, एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले के लिए तो जितना निचोड़ सकता है ऑनर, वो तो चाहता कम से कम में। तो इस वक्त में जो मेरी जो सैलरी है वो 20,000 है। अच्छा, 20,000 का मतलब है कि ये जो आप मतलब टेलर की शोबे नहीं, इससे हट के। अच्छा, ठीक है। अब ये 20,000 में मैं हाउस रेंट और यूटिलिटी बिल वो भी पूरा नहीं कर पाता हूँ। अब मुझे घर चलाने के लिए अब मैं सुबह उठ के 6 बजे से सिलाई का काम कर रहा था क्योंकि मुझे जॉब पे जाना है 5 बजे। उस वक्त तक कंटिन्यू शाम 5 बजे। लेकिन आप ये वाला काम शुरू कर रहे हैं सुबह 6 बजे से मैं और मेरी वाइफ हम दोनों कंटिन्यू कर रहे होते काम। उसके बाद मैं चला जाता हूँ जॉब पे, तो वाइफ पीछे इस काम को कंटिन्यू रखती है। फिर रात को जब हॉल का काम खत्म करके मैं जॉब से वापस आता हूँ, अगले दिन के लिए जो कुछ है वो प्लानिंग तो सुबह 3-4 बजे तक रात को मैं उसको सेटिंग करता हूँ। यानी 2-2.5 घंटे के लिए मुझे रेस्ट मिलता, और वो रेस्ट भी अब मुमकिन नहीं है कि माशाल्लाह केसी वाले जो लोड शेडिंग उनका पूरी रात मच्छरें मारते और गर्मी में परेशान हो गए। और कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 3 बेटे हैं मेरे, एक पढ़ रहा, एक ऐसी जॉब कर रहा। बस जॉब क्या है, कभी कहीं धक्के खाता है, कभी कहीं धक्के खाता है। 10-12 हज़ार रुपए की जिनके पास जो ये है सैलरी, तो इसमें घर चलाना नामुमकिन है। ये दिन रात काम करने के बावजूद, इतने टाइट शेड्यूल के बावजूद। उस्मा साहब, जी मैं उस्मा साहब, आप घर में कितने अफराद हैं आप लोग? हमारे घर में माशाल्लाह 6 अफराद है टोटल। अब एक औसत पाकिस्तान में खानदान में इतने लोग तो होते हैं आराम से। उसमें फादर भी हैं, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई और भाभी भी हैं साथ ही। तो हम लोग सब अब साथ अगर ही। मैं समझ सकूं कि आज से ज्यादा पुराना पहले नहीं जाइए, आज से 2-3 साल पहले, तो ये मैं बिल्कुल गैर सियासी हवाले से, लेकिन एक हमारे जिंदगी में फर्क तो है ना। एक वक्त का खाने की कॉस्ट रफली ऑन एवरेज औसतन, कभी चिकन बन गया, कभी भिंडी बन गई, बिल्कुल औसतन एक वक्त का खाना आज से 2-3 साल पहले कितने का बन जाता होगा और आज कितने का बन जाता है घर में एक टाइम का खाना? तकरीबन पहले तकरीबन 200-250 रुपए में आराम से एक टाइम आराम से हो जाता था। अब जो है वो 1000 से ऊपर तक का चला जाता है एक टाइम का खाना। यानी इसमें 10-20-30% इजाफा नहीं हुआ है, 100%, 200%, 400% इजाफा हुआ है। और तनख्वाहों में उस एतबार से इजाफा नहीं हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं है। प्राइवेट कंपनी स्कूल्स वगैरह में कहीं कोई वो नहीं है। एक टीचर है, एक टीचर का 4 टीचरों से काम लिया जाता है। एक सैलरी में 4 टीचरों का काम हमें करना पड़ता है। मजबूरी है हमारी, हमें जॉब करना है, हमें घर चलाना है, हमें अपने बच्चों को भी देखना है। सेकंड टाइम भी दूसरी जॉब भी करनी होती है। सुबह लाइब्रेरियन का काम करती हूँ, सेकंड टाइम ट्यूशन्स करती हूँ,
फिर कपड़ों की भी सेल परचेजिंग ये करती हूँ। ट्रेंड भी पिछले कुछ अर्से में बहुत आया ना कि अब एक आदमी का एक जॉब से गुजारा ही नहीं है, तो एक आदमी दो जॉब्स कर रहा है, तीन जॉब्स कर रहा है। और जाहिर सी बात है, बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, स्कूल गोइंग है बच्चे, कॉलेज गोइंग है बच्चे, उनकी फीसें कहाँ से पूरी करेंगे हम लोग? हमारे तो जो सैलरी जो 20,000 हमें मिल रही है वो टोटली हमारे बच्चों की खाली फीस में और उसमें जाती है। तो बल्कि सादिक साहब यानी कि जो ये वाला तबका है जो कि पाकिस्तान में अक्सरियत है, जो कि अपना इज्जत से निकलता है, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोज पीपल, जो सुबह निकलता है, शाम में आता है, रात में आता है, 20,000, 25, 30,000, 40,000 अय्याशी हो गई, 50,000, चलो इसके लिए ये जो लफ्ज सेविंग्स हैं, ये तो एक खाली लफ्ज ही रह गया ना कि सेव, ये तो बड़ी कोई ऐसे कोई फजूल सी बात कर दी हो मैंने ऐसी कि सेविंग का लफ्ज़ तो हमारी जिंदगी से तकरीबन ये तो अय्याशी वाली बात कर दी ना। नहीं, अयाशी का लफ्ज़ तो खैर हमें पता ही नहीं कि मैं अयाशी कह रहा हूँ किसे सेविंग कहते एक अय्याशी हो गई हैं। अगर जी, आप बिल्कुल। कभी पैसे बचाने के हो जाए काफी। देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स में से यहाँ पर जावेद साहब ने भी बता दिया कि मुश्किल हो गया है। मैं अगर गवर्नमेंट मेरी जॉब है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब है चूँकि मेरी बिल्कुल न्यू गवर्नमेंट जॉब है और हमारी सैलरीज जो है वो बहुत कम होती हैं, और बजट अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आता है तो अब ये देखें उसका हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कहती तनख्वाह में इजाफा होता है जी हर बजट जी, में। बिल्कुल तनख्वाह में इजाफा होता है, लेकिन जहाँ पर आपकी एक हेडलाइन चल रही होती है कि जी तनख्वाह में 20 से 30% इजाफे का इम्कान है, बाद में तो या खैर वो तजवीज़ दे दी गई। या तजवीज़ दे दी गई, वो तो हम तजवीज़ों पे तो खुश ना हो ना। जब वो इम्प्लीमेंट की बारी आती है तो वो 10% से आगे नहीं बढ़ता, खासतौर पे सिंध गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो वहीं पे एक अगली हेडलाइन चल रही होती है कि जी इस बार टैक्स का जो रखा गया है 15% से बढ़ा के 16% कर दिया जी, गया, या 16 से 17। 7,000 अरब का इस बार एक्सपेक्टेड है, चल रहा था अभी। मुझे ये बताइए कि वो जो आपने सैलरी बढ़ाई है वो कहाँ गई? हमें तो ये नहीं पता, ये तो बंदर बांट है, वो सैलरी कहाँ चली ये जाती सैलरी है? इतनी बड़ी तो खर्चे इतने बढ़ गए। बिल्कुल ऐसा। आप ये बताइए कि हम सिर्फ घर में 3 लोग हैं, मैं हूँ, मेरा बेटा है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरा बेटा MBBS का स्टूडेंट है, ठीक है, और वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है, तो मेरी सैलरी 35,000 है। 35,000 में एक बच्चे की 15 से 16 लाख पर ईयर कैसे फीस दूं? पहले महंगाई तो पहले भी थी, पिछले साल भी थी, 35,000 का मतलब तो वैसे ही साल की 7-8 लाख रुपए होगा जी, ना। बिल्कुल और ये ऐसे तो अच्छे तबके में शुमार होगा आजकल के हालात में। जी जी, बिल्कुल उनका ये बिल्कुल। आलम है। जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि मैं अगर इनके मुकाबले में अगर ये कहें यहाँ पर हमारे साथ एक गवर्नमेंट टीचर बैठी हुई है तो इनकी तो बहुत ज़्यादा सैलरी होगी। तो वही बताना चाह रही हूँ कि 35,000 में 25,000 तो मेरा बिल आया, इस बार गैस की बिल डबल आए, बिजली का बिल मेरे हम 3 अफराद का बिल जो है वो आ रहा है जी 15,000 रुपये बिल आ एक रहा है। महीने का जी, 1 महीने की बात हो रही है। 1 महीने का बिल मेरा 15,000 है, गैस का बिल मेरा 4,500 आपका क्या बिल है? हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे हमारे पास लाइट होती है, लाइट होती है। 20 घंटे 23 घंटे हमारे पास लाइट नहीं होती है, और बिल कितना? और उसके बाद बिल जो है वो 6,000 7,000 रुपये बिल आता है। आपके Above 5,000 5,000 से तो ऊपर ही कम से कम। और ये अगेन मैंने देखा है कुछ पैटर्न बाकायदा चेंज हुए, नहीं अब मैं ऐसे बहुत सारे अच्छी फैमिली जिनको हम कहें वहां भी अब ये ट्रेंड हो गया कि चलो फिर अब एक कमरे में AC चला लो 1-2 घंटे और फिर बस वहीं पे सब मतलब देखिए, सो हम जाए। तो AC या वाले लोग बहुत दुनिया वाले ये भी मैं, हाँ, इसीलिए मैंने कहा अच्छी फैमिलीज में, आम आदमी के लिए तो सोच ही नहीं सकते हाँ, AC वो का, तो है ही नहीं। जब लाइट ही नहीं है तो हाँ, पंखे ही जब- चल जाए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो। आहिस्ता रातों की आहिस्ता नींदें लोग हराम सोलर हुई की है। तरफ आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग सोलर आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखें उस कि पर जैसे भी ही लोगों सोलर का आइटम रुझान सब सोलर की कितने तरफ आया महंगे तो हो गए सोलर हैं। की जो प्लेट्स है वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई। तो एक आम बंदे की एक आम बंदा अगर चाहता है कि जो वो सोलर को यूज कर ले, जो अल्लाह ने आपको एक ताकत दी है उसी को यूज कर ले, तो आपकी दस्तरस से तो वो भी बाहर होती जा रही है। आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल। समझ आप पढ़ती भी हैं? मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ हाँ। और मैं सुबह से लेकर दोपहर तक कॉलेज में होती हूँ, फिर उसके बाद मैं 4 आवर्स की ऑनलाइन जॉब करती हूँ क्योंकि मेरे सेल्फ एक्सपेंसेस खुद मतलब कोशिश करती हूँ मैं खुद उठा दूँ, वो अपने पेरेंट्स पे बर्डनाइज ना करूँ, जबरदस्त। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो बुक्स और ऑनलाइन यानी वर्क फ्रॉम होम वाला? यस वर्क फ्रॉम होम, Excellent. लेकिन उसमें भी बहुत फैसिलिटीज मतलब नहीं है। अगर हम लैपटॉप लेकर बैठते हैं तो हमारे पास लाइट नहीं होती, नेट नहीं होता कि हम कैसे वर्क करें, तो वो एक मेरे लिए फिर बेहतर है, बट एक और मुझसे भी जो कम बच्चे या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई गेस इम्पॉसिबल होगा जिनके पास और बाकी फैसिलिटीज खर्चों नहीं की है। तरह पढ़ाई तालीम पढ़ाई की के हासिल करना खर्च बहुत महंगी हो गई है। बहुत फीस महंगी हो बुक्स गई। अगर एक बुक लेते हैं तो वो अच्छा जो पहले 200 रुपए की बुक होती थी वो अब 600-700 पे जा चुकी है, वो इतनी हाई हो गई कोई कि चीज लेना पड़ता है। 10-20% तो बढ़ी ही नहीं है ना। वो 50 to 100% 200% 60% yes। 200 रुपए वाली चीज 600 रुपए में। और आप लोग कितने अहले खाना हैं? हम लोग 5 बहन भाई हैं और पेरेंट्स हैं, मदर फादर दोनों। तो आप
खुद अपना कमा के अपना तालीमी खराजत पूरी करने की कोशिश करती हैं, फिर भी यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट नाउ टू मीट द एक्सपेंसेस? टू मच, मतलब ऐसा होता है कि भाई और फादर घर चलाते हैं, लेकिन होता है ना एक मतलब एक्सपेंसेस भी होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के पैसे और फिर बुक्स वगैरह लेना, तो वो खुद ज़्यादा बेहतर लगता है, लेकिन वो फिर भी 70% मैं अपना कर लेती हूँ। बहुत मुश्किल होता है, उसको टफ होता है कि आप कैसे पॉसिबल बनाएं। इस सर ये अब बाहर तो हम काम कर रहे होते हैं, दर्जी का फला, तो बंदी की अय्याशी होती है कि चलो यार फिर आधा कप चाय हो जाए यार, तो लोगों जी एक गर्म तंदूर की रोटी खा लें। और चाय का कप कितने का चल रहा है जी? इस वक्त तकरीबन 40 से जिसको 45 कराची रुपए के का। जमाने में पठान भाई की चाय कहते हैं वो कि तकरीबन 40 से 45 रुपए की एक चाय है, एक कप। जो ये वाकई अब ये अय्याशी है, एक कप ये चाय हाँ, पीना भी हाँ, हमारे हाँ। लिए एक अय्याशी। ये बजट में कहते हैं आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी से इनकी क्या मुराद है? अगर आम आदमी को रिलीफ भी दे रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तो 20% या 25% गवर्नमेंट जॉब में, बाकी सेक्टर में तो सब प्राइवेट लोग हैं। जो प्राइवेट जो आम लोग हैं उनकी तो और प्राइवेट सेक्टर में बढ़ा दिया नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ाते। प्राइवेट सेक्टर अगर पे आपका बजट लागू वो और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई पूछने वाला नहीं उनको। उन्हें पता है कि अगर ये बात करते कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, तो वो कहते हैं मियाँ जाओ दूसरे 10 कहीं और लाइन चले लगे जाओ, खड़े। हाँ। और ऐसा है, बेरोजगारी इस उखाड़ पछाड़ सियासत की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हुई है। हाँ। इसकी वजह से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जो जहां जितने पे है वो जितना खून चूस सकता है ऑनर चूसे, हम बैठे, हम नहीं जाएंगे। मजबूरी है, अगला बंदा मजबूर है। हम हमारी मजबूरी है। मजबूर है। वसीम और साहब, प्राइस आपने उससे भी प्रोग्राम के रेट्स शुरू में एक बड़ी बढ़ते प्यारी जा रहे बात कही कि आटा तो पहले भी महंगा था, हाँ। मगर पता चल जी। जब वो और जब ज्यादा इतने महंगा गुना हुआ, महंगा हो गया तो जी। फिर समझ में आया कि ऑयल तो का भी आप महंगाई देखें ना तो हम कि एक काफी- वक्त तो ऑयल 150 रुपए किलो था ऑयल, और अब 600 रुपए। आप लेने के लिए जाएं, 4 चीजें लेके अगर आप आते हैं, हाँ। ग्रोसरी की सिर्फ 4 चीजें टोटल मैं बात कर रही हूँ लेके आने के लिए, तो वो 10,000 की खाली 4 चीजें आ रही हैं। नहीं वो तो माहौल ही खत्म हो गया कि चलो शाम में जाते हुए जरा कुछ फ्रूट ले आओ, फ्रूट तो ये भी ले या आओ, तो ये बच्चों भी को ले कुछ आओ, एक्स्ट्रा तो कुछ हम कुछ ऐसा कुछ खिला दें कि जो बच्चे हमारे आउटिंग्स वगैरह सब सब चल होटलिंग पे रही है। चले जाए, महीने में एक मरतबा चले वो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। गरीब की दस्तरस से ये सारी चीजें दूर होती जा रही है। महंगाई का शोर तो 5-6 सालों से ही है, लेकिन अब जो शोर उठा है उससे गरीब बंदा बहुत ज्यादा मुतासर अरे हो। गरीब के लिए ये एक मुश्किल है कि वो अपने बच्चे के साथ किसी सुपर मार्केट के स्टोर में चला जाए, नहीं, और हम बच्चे ने नहीं अगर जाते। देख के हाथ रख दिया कि नहीं, पापा नहीं, ये चाहिए, तो नहीं, हमारा क्या है? नहीं, अब तो आप इस किसी सुपर स्टोर में अपने छोटे बच्चे को लेके जा ही नहीं है ना, सकते, हाँ। इसलिए कि वो आपको no-go पता area है, हो गया है। बिल्कुल, इसलिए कि आपके बच्चे ने फरमाइश कर दी कि तो पापा ये चाहिए, हाँ। तो बस पापा ये आप वो चाहिए। उसको नहीं दिला सकते। तो शर्मिंदगी और बड़े है। बच्चे हमारे वक्त से पहले बड़े हो गए। हमारे मेरा बच्चे बेटा महंगाई वक्त से की पहले बड़ा हो गया, उसको हमारे पता बच्चे है। वक्त से पहले इतना- बड़े हो गए। हमारे बच्चे घर से कहते हैं मार्केटिंग जरूरत ही नहीं मम्मा जरूरत हमें नहीं। साथ लेके हमारे जाने बच्चे की। तो वक्त से आप पहले जाएं, बड़े आप जाके जो जरूरत का सामान है बस जाके मम्मा वो जाके आप लेके आए। क्योंकि उनको भी समझ आ गई कि समझ ये- आ गई है कि जो चीज हम हमारे लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, हम ले ही नहीं सकते, तो हम सोचना उसके लिए भी अपने उसके माँ बाप लिए को क्यों फिजूल है। परेशान करें। मैं जरा एक ब्रेक लेता हूँ, एक सेगमेंट हम जरा और आप लोगों को जहमत देंगे। हमारे साथ कोई माहिरीन मुआशियात होंगे जिनसे ज़ाहिर हम उस लेंस से बात करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसी डिस्कशन को जरा वहां लेकर जाऊं। ब्रेक के बाद आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ होंगे कि अब यही वो मसाइल हैं जिसको जब हम इकोनॉमी की टर्म्स में ट्रांसलेट करते हैं तो हम कहते हैं साहब ये इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई हो गई है, CPI ये हो गया है, फूड इन्फ्लेशन तो बहुत ही बढ़ गई है, कमोडिटी प्राइसेस जी हाई हो गई हैं। ये अब इसका कोई हल है, कोई इसमें बेहतरी की उम्मीद है, या ये मामला जो 150 से 600 तक पहुंचा है वो मेरे मुंह में खाक, वो 600 से आगे 800-900 तक ही पहुंचना है? महंगाई की जो शरह इस साल रही है वो अगले साल भी यही रहनी है या कुछ बेहतरी का इम्कान है? जरा एक मिक्स करेंगे इसको एक ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर एयरवे न्यूज़ की खुसूसी बजट नशरियात में, जो कि आज दिन भर जारी रहेगी। कोशिश करेंगे अपने तबसरे तजिए आसान अल्फाज में जितना सहल मुमकिन हो उस एतबार से बजट आप तक पहुँचाएँ। 4 अफराद मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ हमारे साथ हैं। एक टेलर हैं, एक स्टूडेंट हैं, एक लाइब्रेरियन है, एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं। आबिद सुलैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, ऑफ कोर्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिस्ट हैं, माशी उमूर पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। आबिद साहब सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हमने 4 मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से बात की, और ज़ाहिर है वैसे ये कोई राज नहीं है कि आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया ना गुजारा, और यानी चीज़ें 5, 10, 15, 20% तो महंगी हुई नहीं ना, 100%, 200%, 300%, और ज़ाहिर तनख्वाहें उस एतबार से नहीं बढ़ी, तो बिल्कुल ही जो आम आदमी का भी जो डेफिसिट है वो तो रिकॉर्ड हाई हो गया, और आम आदमी बाहर से कर्जे भी नहीं लेके अपने डेफिसिट की तरफ पूरे कर सकता। तो मैं चाहता हूँ इसी डिबेट को जरा जितना आसान मुमकिन हो सके जरा आपके पास में लेके आऊँ कि ये इन्फ्लेशन जो कि इस माली साल में अभी मई के महीने में रिकॉर्ड हाई 38% रही,
इस माली साल का एवरेज मुझे नहीं मालूम, शायद मैंने जो कल सुना मुझे लगा डार साहब शायद 17-18% कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा कहीं वो देखिए 29.2% औसत इन्फ्लेशन रही इस माली साल में। तो अब ये अगले माली साल में इससे आपको बेहतर लगता है? टारगेट तो जाहिर है इस दफा बड़ा आइडियल होगा, वो तो लास्ट टाइम का भी जो टारगेट था इन्फ्लेशन का उससे बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। आपको सारे हालात और वाकयात देखकर क्या लगता है कि इन्फ्लेशन अगले माली साल में इस माली साल से कम होगी? और सर एक बात और भी, सॉरी बात मेरी लंबी होगी, कि ये बता दीजिएगा कि जब हम कहते हैं कि जनाब इन्फ्लेशन कम होगी तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम कह रहे हैं कि 100 रुपए वाली चीज 50 रुपए की हो जाएगी। हम ये कह रहे होते हैं कि 100 वाली चीज जो पिछले एक साल में 130 की हो गई थी, 30% बढ़ गई थी, वो इस साल 30% नहीं बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन कम हो गई। ये ऐसे ही होता है सर? जी शुक्रिया वसीम। सबसे पहले तो ये जो 29% वाली इन्फ्लेशन है ना, हाँ। ये अगर कम भी हो जाए तो जो आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हैं, हाँ। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 29% वाली इन्फ्लेशन है इसमें खाने पीने वाली चीजें और जो एनर्जी की इन्फ्लेशन है वो शामिल नहीं। अब जो मुझे आपको आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को जो चीज डिस्टर्ब करती है वो ये डिस्टर्ब करती है कि बिजली का बिल कितना हो गया, वो नेपरा डिटरमिन करता है, बजट का हिस्सा नहीं होता। हम ये देखते हैं कि गैस की कीमत कितनी बढ़ गई, जो कि 50% बढ़ने जा रही है, वो ओगरा डिटरमिन करता है, वो बजट का हिस्सा नहीं होता। हम देखते हैं कि पेट्रोल डीजल का रेट क्या हो गया, अगेन वो ओगरा डिटरमिन करता है, वो बजट का हिस्सा नहीं होता। खाने पीने वाली चीजें जो है वो आपका जो आड़ती है, आपके जो स्टॉकिस्ट है, आप देख सकते हैं उसको कि होलसेल का और रिटेल प्राइस का जो डिफरेंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो है वो डिटरमिन करते हैं। जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के किराए जब आपका चाहे 20 रुपए 30 रुपए भी कम कर दें पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत, अगर ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं तो बढ़े रहते हैं, उसमें कोई कमी आपको नहीं मिलती। तो जो इस वक्त जब हम महंगाई की बात करते हैं और स्पेशली एक हाउस होल्ड के लिए महंगाई की बात करते हैं तो शायद उनके लिए बजट इररेलेवेंट हो जाता है। जो एक रेलेवेंसी रहती है स्पेशली सरकारी मुलाजमीन के लिए वो ये होती है कि अच्छा जी तनख्वाहें कितने % बढ़ेंगी या पेंशन कितने % बढ़ेगी। अगेन जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी सिर्फ सरकारी महकमों में तो अप्लाई एप्लीकेबल होती हैं। मुझे पता है कि बहुत सी जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं वो अपने गार्ड्स को उनसे साइन कुछ लेती हैं और उनको पैसे उससे लिस्ट दे रही होती है। तो ये वाली प्रैक्टिस प्राइवेट सेक्टर में बहुत आम चलती है। सिर्फ जो पॉजिटिव नोट अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव नोट ये है कि रशिया से जो हम ऑयल जो है इस दफा इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि शायद जून में उसकी पहली कंसाइनमेंट आएगी, उसको रिफाइन करके देखा जाएगा कि उसमें से फर्नेस ऑयल और पेट्रोल डीजल की रेशो क्या निकलती है। अगर वो सप्लाई जो है वो चल निकलती है तो हुकूमत के पास एक क्वेश्चन होगा कि वो आने वाले साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी सी उनमें कमी कर सके, और अगर वो थोड़ी सी कमी होती है तो एनर्जी जो है वहां पे रिलीफ पॉसिबल है। लेकिन ये डिपेंड करता है साहब वो जो पीडीएल जो हम 50 से बढ़ा के 60 पे कर रहे हैं, तो अगर ये प्राइस कम भी होती है तो भी इसका इम्पैक्ट रिलेटिवली तो कम हो जाएगा पीडीएल के बढ़ जाने की वजह से। देखिए उसमें हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि चूंकि अगर रशिया से ये सिलसिला चल निकले तो ये मार्केट से तकरीबन $20 से $25 पर बैरल सस्ता मिलेगा। तो वहां पे हुकूमत के पास ये क्वेश्चन होगा कि अगर उसको लेट से कोई 20 रुपए पेट्रोल पे बच रहे क्वेश्चन है, 10 रुपए पीडीएल में दे दे और 10 रुपए जो है वो सार्फिन तक पास ऑन कर दे, तो इस तरह का वो फार्मूला और आपको कीपिंग इन व्यू द सिनेरियो, वैसे जाहिर है वो तो बाद में पता लगेगा कि जनाब वो जो आपने टेक्निकल बताई कि रिफाइनरी है, ये है वो है, लेकिन जो भी सियासी हालात सब कुछ है, इसको लगते हुए आपको क्या लगता है ये कितना मुमकिन है? चूंकि हम पिछले एक साल से तो इसकी बाज़गश बहुत ही सुन रहे हैं ना, जिसको एक आम आदमी तो यूं पूछते हमसे पूछ रहा होता है यार अमेरिका से क्यों लेते हैं, रशिया से क्यों नहीं लेते, सस्ता मिलता है वहां से क्यों नहीं ले रहे यार? तो ये इतना ही सादा है। और ये मुमकिन लगता है आपको कि कितना ज्यादा इम्कान है इस चीज का जो नक्शा आपने खींचा है? अब इसमें काफी इम्कान है, क्योंकि हम जो रेट ले रहे हैं वो वही है जो कि अमेरिका की सैंक्शन, जो मगरबी ममालिक की सैंक्शन है वो ये है कि $60 पर बैरल से महंगा आप रशिया से नहीं बाय कर सकते। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट है वो तकरीबन $75-80 पर बैरल पे है। सऊदी अपनी प्रोडक्शन कट करेगा तो ये 100 तक जा सकती है। तो हमें ये थोड़ी सी एक मिल गई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि रशिया के साथ जो रेट हम तय कर रहे हैं वो $60 पर बैरल से नीचे होगा, और चूंकि ये उन्हीं सैंक्शंस के अंदर रहते हुए है तो हमें ये डर नहीं कि अमेरिका की सैंक्शन हम पे लग जाएंगे। सही है। तो अच्छा आप सर, मैं जरा स्टूडियो में इन चारों मेहमानों से एक एक करके जरा पूछता हूँ, वो अपने आम आदमी की टर्म्स में बताएंगे कि भाई आप लोग अगर मैं पूछूं कि गवर्नमेंट एक काम क्या करे तो आप बताइएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अब ये
हमारे जेब में जितने पैसे हैं, जो हमारा खसारा है, जो हम यानी 9,200 अरब रुपया टैक्स की सूरत में लेना है और 7,300 अरब कर्ज और सूद ही दे देना है, तो हम तो शुरू ही इतने कम पैसों से कर रहे हैं, फिर उसमें फिर अलग अलग बजट्स की एलोकेशन है अलग अलग शोबों की, तो हमारे लिए वो कितना मुमकिन है, ये फिर मैं आपसे पूछूंगा। तो अगर कोई एक काम आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट से आप कहते हैं भाई ये तो कर दो यार ताकि कुछ बेहतर हो, तो वही काम क्या होगा? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ये डिफाइन करे कि आम आदमी से इसकी मुराद क्या है, क्योंकि बचपन से आज तक जो बजट सुनते आए, आम आदमी की कोई रिलीफ आज तक हम लोगों ने देखा नहीं। और हमने देखा आपने बुढ़ापे सुलहरी पे साहब आ ने गए। कितनी खूबसूरत अंदाज से समझाया कि भाई ये जो इन्फ्लेशन का फिगर हम डिस्कस कर रहे थे, इसका आम आदमी से ताल्लुक ही इसलिए नहीं है कि भाई आपकी बिजली कितनी महंगी होनी है, ये इन्फ्लेशन की फिगर में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, आपका बस का किराया कितना महंगा होना है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। ये बजट तो हमारे लिए एक आम तरीके आदमी से के सारा लिए- कुछ आय वॉश ही है आम आदमी के लिए जो कुछ है। बजट तो आम आदमी के लिए सिर्फ ये हिंसों का गोरख हाँ, धंधा है। हाँ। हमारे लिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या पेश कर कि जी जीडीपी किधर मैंने- चला गया और क्या हाँ। हमने तो सिर्फ ये देखना कि हम जब घर के सामान लेने के लिए जेब में डालते हैं पैसे, तो आधे सामान भी पूरे नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या आम आदमी का बजट किस तरह ही है, क्योंकि आज तक किसी बजट से आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं नजर आया। एक मामूली सा पेट्रोल हर पे बजट आप के बाद देख लें जेब में बोझ बढ़ जाता है। कि हालात तंग से तंग हो रहे हैं। अब आप कहिएगा उसमें से? हम उस चार दीवारी से बाहर, अपने घर की जो चार दीवारी है ना, जो हमारे पास जो सैलरी आ रही है, हम उसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आम आदमी की जो बात कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है? हमें रिलीफ ही तो कुछ नहीं मिल रहा ना, कुछ भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। हम तो उस दायरे से ही बाहर नहीं आ रहे हैं कि हमें कुछ आगे, तो हम आगे के बारे में कुछ सोचें या अपने बच्चों के उसी लिए- में फंसे हुए हैं। उसी में फंसे हुए हैं, उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हाँ। वसीम साहब, आपने कहा कि कोई एक ऐसी हाँ, बात हाँ, की जाए जो गवर्नमेंट तक हम अपना पैगाम पहुंचाए, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि जैसे भी बहुत सी स्कीम्स आ रही हैं, हम जहाँ बजा देखते हैं कि लाइनों में लगी हुई है, खवातीन को 2,000 मिल रहे हैं, कहीं खवातीन को ईद के नाम पे 1,000 मिल रहा है। आपने जो लोगों को आटे, दाल, चीनी और 2,000 की लाइन में लगाया है, अगर इसके करने के बजाय अगर मुल्क के अंदर मईशत के पहिए को अच्छी तरह से चलाना है, चल तो रहा है मगर ये अभी उस तरह से नहीं चल रहा, इसको अगर चलाना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि रोजगार के मौक़ों को बढ़ाया जाए। रोजगार के मौके तब बनेंगे जब मुल्क के अंदर तरक्याती काम होंगे। अगर एक हॉस्पिटल बनता है तो देखिए उसके अंदर कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने डॉक्टर्स को रोजगार मिलता है, और हॉस्पिटल बनने के लिए कितने इंजीनियर्स को रोजगार मिलता है, कितने मजदूर तबकों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। बजाय ये कि आप औरतों को लाइन में लगाएं कि जी यहाँ पे 2,000 बेनजीर इनकम सपोर्ट के मिल रहे हैं, वहाँ जी ईदी के नाम पे आपके शादी कार्ड पे 2,000 आ गए। जा बजा आपने औरतों को घरों से बाहर निकाल करके इज्जत नफ्स को आपने खत्म कर दिया है। और फिर अगर और ये खबर महंगाई है कि इतनी आटे की लाइन में लग के कोई मर गया है, जी, और फिर ये फिर इसके बाद क्या तो बचता मतलब है आपको? यानी इससे ज्यादा बुरी खबर क्या हो सकती है? इंटरनेशनल लेवल पे आपका क्या मेयारी जिंदगी क्या जा रहा है? आप ये देखें कि हर फ्री आटे की लाइन में लग के 9 लोग मर गए। आप- मतलब ये और मतलब उस क्या- लाइन में नहीं, यानी लगने कि उस वाले आटे से की क्या हो कीमत सकता इतनी है? ज्यादा है कि सबसे 9 गुजरना लोगों पड़ा। की मौत ने भी उस आटे की कीमत को नहीं चुका सके। हाँ, ठीक 9 है ना? अफराद का खून भी काफी नहीं था उसको सस्ता काफी करने नहीं था के जी लिए। उस आटे की बोरी के लिए। वो आटे की बोरी इतनी महंगी हो गई है। तो अगर आप ये चाहते हैं, जैसे आपने सवाल किया, तो उसका मैं यही कहूंगी कि रोजगार के कि मौके- रोजगार के मौके मौके बढ़ाने चाहिए। मर्दों के लिए बढ़ाए जाएं, और वो औरतें जो जैसी Single औरतें mothers हैं जो जैसे। सिंगल मदर्स हैं, सिंगल पेरेंट्स से अपने बच्चों को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बाइज्जत रोजगार बनाया जाए, ना कि 2-2 हजार की लाइन में लगवाया जाए। आप खुद सोचिए, महंगाई इतनी होगी कि लोग 2,000 की लाइन में औरतें लगना चाहती हैं। वरना किसको अच्छा लगता है कि किसको अच्छा लगता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड में लाइन में लगी लाइन में रहे? लग करके 2,000 के लिए, और वहां पर भी आम आपके शहरी 400-500 चाहिए कट ना, जाते औरत हैं। तो ये उसके लिए चाहिए, 2,000 घर के इतना अंदर बड़ा है। इंसेंटिव होगा तभी लगी हुई है वो, जब भी तभी लगे हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल रोजगार के मौके बढ़ाए एक जाएं। इशू तो नहीं, बहुत कुछ है हाँ, I'm sure इस है। वो करने के लिए, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं बोलूँगी एजुकेशनल फैक्टर में जो है ना बहुत बेटरमेंट की आगे ज़रूरत है। बच्चों को वो फैसिलिटीज़ स्पेशली प्रोवाइड करें जिससे वो अपना फ्यूचर जो है बहुत अच्छा कर सकें। एजुकेशनल सिस्टम ताकि फिर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, ताकि फिर मईशत का पहिया देखिए, चले। अभी कुछ दिनों पहले एक स्कीम आ रही है, लैपटॉप स्कीम जी, आ जी, रही है, जी। लेकिन आपने अगर उसको पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए, पब्लिक सेक्टर्स के लिए। इसका मतलब है कि क्या हर बच्चे को हर वो बच्चे के लिए, facility देना हर ताकि बच्चे के लिए वो हर स्कीम बच्चे होनी की चाहिए। ख्वाहिश है, चाहे वो मिडिल क्लास हो या कोई भी, क्योंकि और मिडिल हम दुनिया क्लास के जिन स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे थे। ममालिक की मिसालें दे रहे हैं, वहां पर स्कूलों में पेपर ही खत्म हो गया है। वहां बच्चा आते ही लैपटॉप लेकर, बच्चा लैपटॉप लेकर आता है। बिल्कुल, बच्चा वहाँ पे लेके हम आज और भी यहाँ हम तो आज बच्चों भी का एटम लैपटॉप एप्लीकेशन पे नहीं लगे है। हैं जी, और हम- बिल्कुल। और अभी यहाँ अब इस अब ये तो बात हो रही थी, तो वो हर बात का कोई ना कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट मेरे जहन में आ रहा था। अब इसमें क्या सूरत निकाली जाए? मिसाल के तौर पे कहने कोई बात बिल्कुल ठीक है, मतलब
हु वुड नॉट एग्री कि भाई आप मईशत का पहिया चलाएं ताकि मजीद रोजगार के मौके पैदा हो, ताकि बेरोजगारी कम हो, ताकि लाइनें कम हो। लेकिन जाहिर है जब हम इकोनॉमी की लेंस से देखते हैं तो एक पूरा एक दूसरा आर्ग्यूमेंट है जो कि भी अपनी जगह एक लॉजिक रखता है कि आपने तो पिछले एक साल में जान के मईशत का पहिया कम किया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो फिर लोगों को इस बात में हुआ कि यार फिर बैंक में रख के पैसे कमाऊं, मैं क्यों कारोबार पे लगाऊं। अच्छा, फिर आप पीएसडीपी एलोकेशन अगर बढ़ा देते हैं जिससे मईशत का पहिया चले तो फिर वो उसका अलग इंपैक्ट आता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो ये इकोनॉमी में ऐसा ही है ना कि हर चीज, कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई इंपैक्ट है, एक बैलेंस है जो कि आपने फाइंड करना है। ये ब्लैक या व्हाइट नहीं हो सकता है, थोड़ा यहां फिर यहां, ये ऐसे ही चलता है। आबिद साहब जी, सबसे पहले तो मैं देखूं कि जो एक आम आदमी की यहाँ पे बात हो रही है, जो एक ट्रेजेडी हुई सस्ते आटे में, वो ये हुई कि जो हमने हुकूमत ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा वो 60,000 का रखा कि 60,000 रुपया महीना कमाने वाले या उससे कम जो है वो लाइन में लग सकते हैं। अब हम समझते रहे हैं 60,000 को कि हम जो भी लोग 60,000 कमा रहे हैं वो वाइट कॉलर्ड है, माशाल्लाह वो बड़े एजुकेटेड होंगे या वो स्किल्ड होंगे या उनकी एक माकूल इनकम है। तो एक तो हुकूमत ने ये कर दिया। अब जब आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं टैक्सेशन की बार से, तो जिसकी भी आमदनी जो है वो 60,000 रुपया महीना, वो तो इनकम टैक्स में फॉल कर रहा है, उसको टैक्स भी देना है। यानी एक तरफ वो 60,000 से कम आमदनी है तो आप फ्री आटे के मुस्तहिक हैं, दूसरी तरफ अगर आप 60,000 कमा रहे हैं तो आपको टैक्स भी देना है क्योंकि आपकी इनकम टैक्स की वो स्लैब है। तो एक तो इस तरह की जो पॉलिसीज है इनको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, कंट्राडिक्शन खत्म करना। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें वो ये है कि ये लाइनों में लगाने वाला सिस्टम अब आपके डिजिटल दौर में, और जो बेरियर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक कंप्लीट डाटाबेस है जिसमें कि आप टेलीफोन के जरिए जो भी पॉवर्टी स्कोर कार्ड अपने ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को ये इमदाद जो है एक बड़े डिग्निफाइड मैनर में पहुंचा सकते हैं। तो वो जो हम अपने सियासी सिर्फ बैलेंस लगाने के लिए कि सस्ती स्कीम और सस्ता बाजार और रमजान बाजार और ये वाला, उससे हमें थोड़ा सा आगे जाके लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए वो जो एक इस्लाम का असूल है कि एक हाथ दे और दूसरे हाथ को पता भी न चले, हमें एक तो सोशल प्रोटेक्शन के लिए उस साइड पे देखना होगा। जो यहाँ पे मेरी बहन जो स्टूडेंट बैठी है उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि यस आपका आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शुक्र करें कि प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है लैपटॉप, वरना जो लीड कैप्चर की सूरत हाल है पाकिस्तान में, ये पता चलेगा कि पब्लिक सेक्टर में किसी के पास होगा ही नहीं। ये सारा का सारा जैसे बाकी प्रिविलेजेस और हर चीज जो है वो लीड सेक्टर में चली जाती है, ये भी वहां पर चला जाएगा। हाँ, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि सारे प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्कूल जो है या यूनिवर्सिटीज वो एक स्टैंडर्ड की नहीं, कोई बहुत महंगी है, कुछ कम महंगी है, कुछ उससे कम है, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है ये मजबूरी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर ये चला गया तो फिर ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, ये फिर आप पब्लिक सेक्टर में नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये इस तरह की रियलिटीज हैं। लेकिन जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि अगर हमारे पास वो श्रीलंका जैसे हालात पिछले साल में पैदा नहीं हुए तो उसमें हमें एग्रीकल्चर ने बचाया। गंदम की फसल नो डाउट कि हमारी बहुत अच्छी हुई, चीजें महंगी है, खुराक महंगी है, लेकिन आपको टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्च ये पाकिस्तान में पैदा होती है, मिल जाती है। श्रीलंका नेट फूड इंपोर्टिंग कंट्री था, इस वजह से वहां पे जो राइट्स शुरू हुए थे वो इसलिए शुरू हुए थे कि डॉलर्स खत्म हुए तो सबसे पहले खाने पीने वाली चीजों का मसला बना। सही है। इस साल भी जो मुझे थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग नजर आती है, अल्लाह करे कि ये मानसून सीजन मेहरबान रहे, कुदरत हम पे मेहरबान रखे, तो अगर मौसम जो है वो साजगार रहे तो कम से कम ज़राअत का शोबा जो है वो आपका खाने पीने की चीजों में आपको कमी नहीं आने देगा। जो कि आम आदमी की इन्फ्लेशन की बास्केट का जो एक मेजर परसेंटेज खासतौर पे देही इलाकों में, तो देही शहरी की तफरीक इसमें वो फूड इन्फ्लेशन से मुतालिक होता है। सर थैंक यू वेरी मच। आबिद साहब चलाते रहेंगे, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी सर। जावेद साहब, उज़मा साहिबा, बिल्की साहिबा, समन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि ये आने वाला बजट आम आदमी के लिए मामलात को कुछ तो बेहतर करे। बहुत कुछ तो बेहतर नहीं होना हमें पता है, लेकिन कुछ तो अब बेहतर करे। बजट जो कि अब से तकरीबन 2 घंटों बाद आना है, उसका तज्जिया एक आम आदमी की लेंस से और माहिरीन मईशत से उसका तज्जिया, ये सब कुछ ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में जारी है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप देखेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।